9/11 के बाद अमेरिका की जंग के इत्तेहादी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के साथ अमेरिका ने कैसा सलूक किया, कैसे मुश्किल वक्त में उनसे मुंह फेरा। जनरल रिटायर्ड बाजवा की तारीफ में कालम लिखने वाले सहाफी जावेद चौधरी के जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ के मुतल्लिक दिल दहला देने वाले इंकशाफात। उन्होंने अपने वीलॉग में मुशर्रफ की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा, ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को है। उन्होंने कहा 2018 में उनकी सेहत के अंदर खौफनाक तब्दीलियां आई। अचानक वजन गिरना शुरू हो गया, हड्डियों में जान खत्म हो गई, उनकी जिल्द लटकना शुरू हो गई, गुर्दों में दर्द हुआ, बोलने में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। ये एक अजीब बीमारी थी। वो उस वक्त दुबई में थे। दुबई के डॉक्टरों से राब्ता किया, डॉक्टरों ने मुआयना किया, मगर बीमारी समझ नहीं आई। फिर अचानक उनको लंदन ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टरों को भी बीमारी समझ न आई। मजीद तहकीक पर पता चला इस बीमारी का नाम है मेलोडोसियस। ये एक खौफनाक बीमारी है जिसके बारे में अभी सिर्फ अमेरिका में रिसर्च हुई है। अगर जनरल साहब को अमेरिका ले जाया जा सके तो शायद डॉक्टर इनको ठीक कर सके। जनरल साहब ने अपना पासपोर्ट अमेरिकी एम्बेसी में भिजवाया, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि वहाँ उन्हें वीजा नहीं दिया गया। वीजा तो नहीं मिला, मगर उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका पहुंचा दी गई। डॉक्टरों ने बताया उनको एक रेयर किस्म की बीमारी है कि जो दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को है। मेलोडोसियस इस बीमारी को कहा जाता है। अब तक दुनिया में इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। ये एक प्रोटीन से पैदा होती है, एक ऐसी प्रोटीन जो जिस्म को खाना शुरू कर देती है। बीमारी आपके गुर्दों में चली गई तो गुर्दे बेकार, फेफड़ों में गई तो फेफड़े बेकार, और अगर ये स्किन में चली गई तो स्किन हड्डियों को छोड़ देगी और लटकना शुरू हो जाएगी। इस बीमारी में इंसान बोल नहीं सकता, उससे इंसान की जुबान मोटी हो जाती है। जब ये टांगों पर असर करती है तो इंसान चलने के काबिल नहीं रहता। इस बीमारी में इंसान न कुछ खा सकता है न कुछ पी सकता है। जनरल मुशर्रफ को जब ये बीमारी हुई तो 1 साल इसकी तहकीक में गुजर गए। 2019 के आखिर में डॉक्टर्स ने कहा कि ये बीमारी आपको लग चुकी है और इसमें रिकवरी नामुमकिन है, क्योंकि इस बीमारी का दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं। और कुछ इलाज थे जो मुशर्रफ साहब के चल रहे थे और वो डॉक्टर्स के कहने पर कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस था, क्योंकि इसका इंजेक्शन बोन मैरो में लगता है। ये ट्रीटमेंट कुछ देर वहाँ चलता रहा और वो फिर यूएई आ गए। अभी वो यूएई में एक स्पेशल यूनिट में ज़ेरे इलाज है। इंजेक्शन अमेरिका से आते हैं और इन इंजेक्शंस को कैसे लगाया जाता है यूएई के डॉक्टर्स को अमेरिकन डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग दी है। इस वक्त मुशर्रफ साहब की हालत ये है कि उनकी स्किन लटक चुकी है, हड्डियों और गोश्त ने स्किन को छोड़ दिया है। बॉडी के बाकी फंक्शंस भी काम नहीं कर रहे, उनके गुर्दे फेफड़े काम नहीं कर रहे, वो अभी बोल भी नहीं सकते। पहले वो हर हफ्ते अस्पताल जाते थे, उनको 2 इंजेक्शंस लगते थे, लेकिन अब